इस वक्त मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 20 पर हूँ, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख सकते हैं। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 20 के अंदर में अभी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस चल रहा है, बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम आए उनका रिव्यू करने कि कैसा उनका एग्ज़ाम गया, किस तरह से आप प्रिपरेशन करें कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए, उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे हम। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हम सीधे मिलते हैं बच्चों के साथ रिव्यू में। क्या नाम है आपका? शमा परवीन। कहाँ से आई हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से आई हैं? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो मधेपुरा से आप दिल्ली आई हैं, तो मतलब जामिया को लेकर के मन में था, जिज्ञासा है कि एडमिशन हो या फिर ऐसे ही देखना था जामिया? नहीं, एडमिशन करना था इसलिए। एडमिशन तो जामिया देख करके कैसा लग रहा है अभी यहाँ? अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है एडमिशन हो जाए? यस। कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा गया। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मिनिमम 80 क्वेश्चन। मिनिमम 80 क्वेश्चन। उसमें कितने पर श्योर है कि आपका हो जाएगा, मतलब सही होगा? 75। 75। कुछ लोग बता रहे थे कि क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया था, तो हो सकता है कट ऑफ आ ही जाए। आपको क्या लगता है? क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन इजी था? यस। कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था? करंट अफेयर्स से था और हिस्ट्री से था। रीजनिंग से कहाँ सवाल पूछा गया था, किस किस चैप्टर से? ब्लड रिलेशन से था और नंबर सीरीज से था, इसी सब से था। करंट अफेयर्स में भी करंट की चीज़? करंट अफेयर्स में था। और इंग्लिश वगैरह से भी था? यस, पैसेज था और बात नहीं। तो जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी जो आपके स्क्रीन को उस तरफ बैठ करके देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है आप जब प्रिपरेशन के दौरान भी सर्च किया होगा यूट्यूब पर रिव्यू जामिया ऐसे करके लोग भी सर्च कर रहे होंगे। क्या सजेशन होगा आपके एक्सपीरियंस के आधार पर? मैं तो यूनिप्रे पे थी, उसी से ली थी क्लास। अच्छा, क्लास वहीं से ली थी आप? अच्छा। और तो सजेशन क्या होगा आपका, क्या करना चाहिए? वहाँ से अच्छा पढ़ाते हैं हम, आज करंट अफेयर्स अच्छा पढ़ाते हैं। और उससे कैसे तैयारी करनी चाहिए? खुद से तो सेल्फ स्टडी करंट अफेयर्स जैसे जीके टुडे से कर सकते हैं। हाँ, और ज्योग्राफी के लिए तो लेक्स वगैरह इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो कर लेना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जामिया में और जामिया का पार्ट बने आप। ठीक है, आप मेरा नाम मोहम्मद नाफिस सिद्दीकी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जयपुर से आया हूँ, सुबह पहुँचा हूँ। तो राजस्थान में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप जामिया के एंट्रेंस दे रहे हैं, मतलब देने की आज़ादी सबको है, मगर कोई खास रीज़न जामिया के लिए? नहीं, बेसिकली मैं हूँ तो मुंबई से, जयपुर से आया, पर जामिया क्या बोलते हैं, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो जिसका अगर एडमिशन यहाँ पर हो जाते हैं उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट रास्ते खुल जाते हैं। और मैं एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है, प्लस यहाँ पे यूपीएससी की फ्री कोचिंग करती है। और अभी रिसेंटली जामिया ने 100 स्टूडेंट्स में 30 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ यूपीएससी के अंदर, तो वो एक ग्रेट अचीवमेंट है। और यहाँ पे पढ़ना एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट बहुत सारों का ड्रीम होता है। और ये जो यूनिवर्सिटी है, इसमें क्या 30% जो बच्चे होते हैं उनका जो राउंड ऑफ होता है, अगर 30 सीट्स हैं तो कम से कम 1000 एप्लीकेंट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के अंदर। एंड मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं इस सिलेक्शन को प्राउड फील करूँगा। अच्छा, और अच्छा खासा रिसर्च मतलब कर रखा है कि आपने कि मैं पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स करूंगा, फिर उसके बाद आरसीएस से फ्री कोचिंग लूँगा, और फिर उसके बाद यूपीएससी और आईएएस करूँगा। अच्छा, लेकिन उससे पहले आपको यह है कि आपका यहाँ एंट्रेंस क्लियर हो। और एंट्रेंस क्लियर होने के लिए ज़रूरी यह है कि आपने एंट्रेंस, आपका पेपर कैसा गया वो मैंने, तो बताइए पेपर कैसा गया आपका? पेपर जैसा सोचा था उससे तो बहुत आसान था। अच्छा। और रियली मैं फील ही नहीं हुआ कि मतलब कि हार्ड होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा स्ट्रेस भी नहीं आया, किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं था, एकदम कामली पीसफुली मेरा पेपर बहुत अच्छे से हो गया। ये तो हो सकता है ना कि आपको अच्छा मतलब इजी इसलिए लगा होगा क्योंकि आपने प्रिपरेशन बहुत पहले शुरू कर दिया। मेरी बेसिकली मेरा जो प्रिपरेशन का जो सर्टेनिटी थी वो सिर्फ मेरी 10 to 15 डेज़ की थी, कि मैं ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाया था। पर मेरा एक्चुअली में करंट अफेयर में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो करंट अफेयर अभी जो क्वेश्चंस आए वो मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन पे रिसेंट ही लगा हुआ था, कि रिसेंट इन करंट सिनारियो रिसेंट। तो वो रिसेंट जो न्यूज़ेस सुनते थे, जो न्यूज़ेस में जो वर्ड्स आते थे, और जो हमारे जो क्या बोलते हैं पत्रकार हैं, वो कोई भी चीज़ को लेके जो बातें करते थे, उनका मैं अभी जो क्वेश्चन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा था। अवेयर रहते थे चीज़ों से कि क्या घटना घट रही है, कहाँ हो रही है। वो मेरे एक तरीके से मेरे लिए बैकअप प्रिपरेशन बन गया वो। ये तो करंट अफेयर्स की बात हो गई। रीजनिंग भी पूछा गया इसमें। तो रीजनिंग के लिए क्या सीखे थे? रीजनिंग में मैं थोड़ा वीक हूँ। फर्स्ट थिंग, रीजनिंग में थोड़ा वीक हूँ कि मेरे को रीजनिंग, जब क्वेश्चन रीजनिंग वाला आता है और जब मेरे को समझ आता है तो मैं उसको डिक्लेयर कर देता हूँ कि मेरे को नहीं करना ये। कितना क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं और कितने पर मतलब श्योर है कि हो जाएगा आपका? मैंने क्वेश्चन तो किए हैं लगभग 85 to 90 के करीब। एंड आई एम 100? यस, आई एम डैम श्योर कि 70 या 65 हो जाएंगे। 70 या 65 हो जाएंगे। कुछ लोग बता रहे थे कि अभी रिव्यू में ही कि क्वेश्चन इजी पूछा गया था, इससे कट ऑफ हाई जा सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्वेश्चन इजी पूछा गया था कि कभी कभी क्या होता है, जब एग्जाम देने बैठते हैं, हम क्वेश्चन लिखने बैठते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, कि ये ऑप्शन इजी होगा, ये इजी होगा, ये इजी होगा, ये इजी होगा, पेपर हमको इजी लगता है। पर
प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि तुम कितने करंट सिनेरियो से करंट सिनेरियो में तुम लोगों का कितना इन्वॉल्वमेंट है। और एज़ पर मी मेरा इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा था, तो मुझे मैं डैम श्योर हूँ कि 75 क्रॉस कर जाऊँगा। जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप समझ लीजिए स्क्रीन को उस तरह बैठ करके देख रहे हैं, परेशान होंगे बेचारे कि भाई कैसा करूँ, प्रिपरेशन नहीं करूँ। व्हाट विल यू गिव द सजेशन? माई सजेशन है इसकी, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सबसे पहली बात है कि हमको एग्ज़ाम हॉल में आने से पहले तो फिर हमारा माइंड जो है ना वो फुल्ली फ्रेश होना चाहिए। और बेसिकली अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं 2 दिन से जयपुर में था। 2 दिन से जयपुर में था, मैं जयपुर में फुल एंजॉय कर रहा था। नो प्रिपरेशन, नथिंग, आई एम जस्ट बुक्स भी लेके नहीं गया था मैं जब जयपुर में था। सिर्फ एंजॉय कर रहा था, स्टेडियम गया, मैचेस देखी, मूवी सिनेमाज गए, हम लोग सब ऐसा करा, हम एंजॉय कर रहे थे लिटरली। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुंबई से जयपुर, जयपुर से दिल्ली आकर के एंट्रेंस दी है और आपका आरसीए जाने का ख्वाब है, ये सब पूरा हो और मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और जामिया में आपका सिलेक्शन। हेमल गर्ग। और आपका? प्रकृति। कहाँ से आई आप लोग? मैं पंजाब से। और आप? यूपी से। पंजाब में कहाँ से? बरनाला। क्योंकि मैं पंजाब गया हूँ इसलिए मैं पूछ रहा था। और आप यूपी? गाजियाबाद। तो जामिया पहली बार आई हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है जामिया आकर के? अच्छा लग रहा है। यहाँ एडमिशन लेना है, सीरियस है या फिर बस एंट्रेंस दे दिया? नहीं है, लिस्ट में है जामिया, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो प्रिपरेशन वगैरह कितने दिन पहले से स्टार्ट कर दी थी आप? 1 महीने पहले। 1 महीने पहले। क्या लगता है एंट्रेंस का क्वेश्चन कैसा था? मॉडरेट था पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? स्टूडेंट के और करंट अफेयर्स वगैरह पे बुक तो कभी मत खरीदना। क्यों? करंट अफेयर्स वगैरह पे फोकस करना, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आए थे। शफीक की बुक क्यों नहीं पढ़ना खरीदना? आंसर बहुत ज़्यादा रॉन्ग है उसमें। आंसर बहुत ज़्यादा रॉन्ग है उसमें। अब कब तक बच्चा अगर बुक खरीद भी रहा है और फिर गूगल से उसको सर्च करे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। कब तक क्रॉस चेक करता रहेगा, है ना? अच्छा, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट करना एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, तो क्या आपको लग रहा था कि मुश्किल हो रही है? हाँ, काफ़ी बच्चों का छूटा भी है। आपका कैसा सीन था? मेरा अच्छा था, मेरे को जो मतलब क्लियर नहीं थे क्वेश्चन वो मैंने एंड के लिए बचा के रखे थे, उसमें से जो मेरे को आ रहे थे वो मैंने कर दिए, बाकी मैं नेगेटिव की वजह से 2-4 छोड़ कर भी आई। कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन और कितना छोड़ दिया आपने? 90+ अटेम्प्ट किया हुआ। कितना? 90+। 90+ अटेम्प्ट किया। और आपने? मैंने भी 90+ अटेम्प्ट किया। अच्छा खासा अटेम्प्ट किया, तो श्योर कितने पे हैं? ये तो अब कहना मुश्किल है, पर फिर भी जैसे लग जाए तब पता चलेगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और जामिया का पार्ट बने आप। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? सानिया निज़ाम। कहाँ से आई हैं आप? निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन। कैसा गया पेपर आपका? मॉडरेट सही था, आसान था। आपने तैयारी किया था? हाँ। मतलब तैयारी का क्या था कि 4-5 फॉर्म डाल दिया अलग अलग कोर्सेज का और बस ऐसे ही दे दिया था, कैसा था? नहीं, PYQ करे थे मैंने और ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था इसमें रीजनिंग थे और PYQ से कुछ क्वेश्चन थे और कुछ बुक से आए थे सफ़ी को। जीके वगैरह से भी थे? हाँ, करंट अफेयर से 2022 के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। कुछ एक सवाल जो याद हो आपको कि बहुत इजी पूछ दिया था? रीजनिंग जो इसमें होता है ना, कलर बताने होते हैं, जैसे पिंक का ये कोड है तो रेड का क्या होगा वो। हाँ, अच्छा। वो PYQ से आए और थे। करंट अफेयर से या फिर जीके से कोई ऐसा सवाल? हाँ, लोकेटेड ज़्यादा पूछे थे कि कहाँ लोकेटेड है और वो कहाँ है, और located। कहाँ का कौन सा चीज़ फेमस है, वो सब। अच्छा, तो जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम देकर के आई हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा, कैसे तैयारी करनी चाहिए? अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और जनरल अवेयरनेस। कितने दिन में करंट अफेयर्स में? 22, 21, 3-4 साल पहले। 3-4 साल के करंट अफेयर्स को फोकस करना है। अच्छा, और सोशल पे जो अभी लेटेस्ट चल रहा है उस पर, अभी लोकसभा में कितनी सीटें, राज्यसभा में, पार्लियामेंट्स का क्या है, जज, सुप्रीम कोर्ट, ये सब पे फोकस करना मतलब पॉलिटिकली जो जनरल अवेयरनेस होता है वो सब पता होना चाहिए। ट्यूशन पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, ये और कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? और तैयारी स्टार्टिंग से करनी चाहिए। मैंने बोर्ड के बाद से स्टार्ट की थी, इसलिए। एग्जाम से कितने दिनों पहले से? 5-6 महीने पहले से तैयारी कर देंगे? 1 महीने, हाँ, मैंने 1 महीने पहले स्टार्ट करा था। 5-6 महीने पहले से स्टार्ट करना चाहिए तो और अच्छे से एग्जाम। कुछ लोग बता रहे हैं कि क्वेश्चन ईजी आया था इसलिए कट ऑफ हाई जाएंगे, आपको क्या लगता है क्वेश्चन ईजी था? क्वेश्चन ईजी था तो कट ऑफ हाई जाने की उम्मीद है? मीडियम जाना चाहिए, इतना हाई नहीं जाएगा, मीडियम जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को जीके का पार्ट थोड़ा टफ लगा था, जो जनरल अवेयरनेस होते ना वो टफ लगा था। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? नम्रा। कहाँ से आई हैं आप? जामा मस्जिद। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? अच्छा गया, बहुत इजी था, मगर ना कट ऑफ ज़्यादा जाएगी क्योंकि इजी था। और साल से आपके हिसाब से और साल के मुकाबले इस साल कट ऑफ ज़्यादा जाएंगी? हाँ, मतलब क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था वैसे आप? क्वेश्चंस PYQ से भी बहुत आए थे और पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा थे और रीजनिंग भी बहुत इजी थी। तो पूरा ये सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड था? कहाँ से किया था? यूट्यूब से। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा, क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या छोड़नी चाहिए?
PYQ से और GK और पॉलिटिक्स से ज़्यादा ही आए थे, और रीजनिंग और इंग्लिश के भी कुछ आए थे। टाइम मैनेजमेंट करना क्या वो आसान था? हाँ, बहुत आसान था, मतलब हो गया था, लास्ट तक हो गया था। बताइए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था? जैसे आपने बताया कि रीजनिंग से, GK से और इंग्लिश ग्रामर से था, फ्रेजेस वगैरह के साथ था। क्या नाम है आपका? जन्नतुल फिरदौस, किस चीज़ का पेपर था? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और कहाँ कहाँ से पूछा गया था? क्वेश्चन तो 100 मार्क्स का था क्वेश्चन इससे इंग्लिश से पूछा गया था, और मैं रीजनिंग से पूछा गया था, और करंट अफेयर्स, और इतना ही था। ये क्वेश्चन का नेचर जो था वो पूरा सब्जेक्टिव था या फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव था या फिर सिर्फ ऑब्जेक्टिव था? पूरा ऑब्जेक्टिव था, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस किए होंगे उससे कितना क्वेश्चन आया था इस बार? प्रीवियस क्वेश्चन से तो 5-6 आया था क्वेश्चन। 5-6। आपने तैयारी कहाँ से किया था? तैयारी सेल्फ किया था और लास्ट में कोचिंग लिए थे। अभी जो स्टूडेंट देख रहे हैं इस रिव्यू को और नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आपके हिसाब से? उनको तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा तो करंट अफेयर अच्छे तरीके से उनको पढ़ना चाहिए, कम से कम तो 6 मंथ का अच्छे तरह से क्लियर करना चाहिए, और उसका रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है तो जितने भी जामिया का पूरा प्रीवियस पेपर है उसका पूरा रीजनिंग सॉल्व कर लेंगे तो आराम से रीजनिंग हो जाए। रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसके लिए कोई स्पेशल गाइड आप पढ़ी हो या फिर कहीं से क्लास ली हो? नहीं, हम गाइड कोई भी नहीं लिए थे। गाइड नहीं। थैंक यू। तो देखा आपने, हमने कोशिश की कि जहाँ तक हो सकता है आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हो एंट्रेंस से रिलेटेड, कि किस तरह सवाल आता है, किस तरह से एंट्रेंस में पूछा जाता है, कितना प्रेशर होता है, और बाकी जो भी सवाल आपके मन में थे हमने पूछने की कोशिश की स्टूडेंट से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जब आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस वक्त आप अगर ये रिव्यू देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और काफ़ी हेल्प मिला होगा। कैमरामैन अमान के साथ मैं नैयर आज़म, यूनिप्रेप हब।